जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से रास्ते की बात करने जा रहा हूँ, रास्ता विवाद के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस पर हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी सारा डिटेल्स देने जा रहा हूँ। बहुत तरह का सवाल आया, बहुत तरह का क्वेश्चन आया है, जिसका जवाब में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जो बिल्कुल उस वीडियो से अलग है। इस वीडियो को आप उस वीडियो का पार्ट 2 भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या कोई आपका रास्ता बंद कर सकता है, और रास्ता बंद करे या करने की धमकी दे तो क्या करे। मतलब कोई व्यक्ति आपका रास्ता बंद कर सकता है या रास्ता बंद करने की धमकी दे रहा है या बंद कर दिए हुआ है, तो आपको करना क्या है। अक्सर देखते होंगे, शहर में तो ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है, लेकिन गांव में देखते होंगे अक्सर कि गांव में लोग बात बात पे लोगों का रास्ता बंद कर देता है। यहाँ तक ज़्यादातर धमकाया जाता है कि मेरा निजी रास्ता है, मेरे पर्सनल ज़मीन में रास्ता है, मैं इधर से चलने नहीं दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। छोटा छोटा किसी बात के लेकर विवाद हो जाता है तो रास्ता बंद करने की धमकी देते हैं। कौन देते हैं? जिसका आगे रोड की तरफ जिसका घर है वो पीछे वाले को अक्सर रास्ता बंद कर देते हैं, बंद करने की धमकी देते हैं। या फिर रास्ता हमेशा आपको डिस्टर्ब करेंगे, आने जाने में डिस्टर्ब करेंगे, कोई सामान रख देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, बोलेंगे कि मेरा निजी रास्ता है, मैं नहीं चलने दूंगा, तुम्हें अगर दिक्कत है तो अपना रास्ता खोज सकते हो या फिर दूसरा रास्ता देख सकते हो, जबकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप करेंगे क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका रास्ता कोई बंद करता है, अगर वो रास्ता चालू है, काफ़ी दिनों से चालू है, और आप उस रास्ते से आते जाते हैं, चल रहे हैं, आपने घर बनाया हुआ है, उससे पहले भी वहाँ पे बहुत सारा घर बना हुआ है, और उसी रास्ता से आपका भी आना जाना है, वो भी आता जाता है, और पुराना रास्ता है, भले ही वो निजी रास्ता किसी का क्यों ना हो, अगर वो रास्ता है और लोगों के नज़र में रास्ता है, गाँव वालों की नज़र में रास्ता है, समाज वालों की नज़र में रास्ता है, लोगों को मालूम है कि इसका ये रास्ता है, तो फिर वो रास्ता कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है। अगर वो धमकी देता है बार बार कि रास्ता बंद कर दूंगा, या फिर बंद करने का प्रयास करता है, या फिर बंद कर देता है, तो आपको करना क्या है? बिल्कुल ही आसान रास्ता बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी कहे हैं पिछले वीडियो में कि निजी रास्ता है, बंद कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भी निजी रास्ता था, मैंने बंद कर दिया किसी का, या फिर निजी रास्ता बंद करने के बाद कहीं भी जाए कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन किए हैं और ऐसे ऐसे जवाब भी आया है उसमें कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एकदम सीधा रास्ता बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है भाई साहब। किसी का भी जब रास्ता एक बार खुल गया, अगर वो रास्ता है और 4, 5, 10 घर बन गया हुआ है और रेगुलर रास्ता हो गया हुआ है, लोग आ जा रहा है परमानेंट, और लोगों के नज़र में आ गया हुआ है कि रास्ता है, रास्ता घोषित हो गया हुआ है, भले ही वो नक्शा में बना हो या नहीं बना हो, तो उस रास्ते को आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर वो रास्ता बंद करता है कोई, तो आपको करना क्या है कि उस रास्ते को खुलवाने के लिए या उस रास्ते में जो बाधा पहुंचाता है उसके रोकने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अंचलाधिकारी जिसे हम तहसीलदार भी कहते हैं, सीओ भी कहते हैं, जो सर्किल ऑफिसर होता है, तो कहीं कहीं अंचलाधिकारी बोलते हैं, कहीं कहीं तहसीलदार बोलते हैं। उसके बाद आता है एसडीओ, एसडीओ बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये दोनों एक ही होता है, कहीं एसडीओ बोला जाता है, कहीं एसडीएम बोला जाता है। तो ऐसे ही कहीं अंचलाधिकारी बोला जाता है, कहीं तहसीलदार बोला जाता है। ये अंचल में होता है आपके, ये आपके अनुमंडल स्तर पर होता है। उसके बाद थानाध्यक्ष, जिलाधिकारी और कलेक्टर, इन पांचों को आप एक आवेदन दें, एक लेटर दें। लेटर में जो रास्ता बंद कर रहा है उसके नाम के साथ, उसके एड्रेस के साथ, उसका पूरा ब्यौरा के साथ आप तहसील में थानाध्यक्ष को एक कॉपी, जिलाधिकारी को एक कॉपी, एसडीओ एसडीएम को एक कॉपी, और जो मैंने बताया आपको कलेक्टर को एक कॉपी, मतलब 5 कॉपी में आप आवेदन बनाएं, 5 कॉपी में आवेदन लिखें, और उसमें से एक एक आवेदन सभी के पास भेज दें। आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, खुद जाकर दे सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ता विवाद पर कार्रवाई होगी। जो बंद कर रहा है रास्ता उस पर कार्रवाई होगी, जो बंद कर रहा है रास्ता उस पर किसी भी तरीके से कार्रवाई जरूर होगी। या तो उसको अंचलाधिकारी स्तर से कार्रवाई हो, एसडीओ स्तर से कार्रवाई हो, या थानाध्यक्ष कार्रवाई करे, जिलाधिकारी कार्रवाई करे, या कलेक्टर कार्रवाई करे, कार्रवाई जरूर होगी अगर 5 जगह आवेदन चला जाता है तो आपको करना क्या देना है। इसके अलावा अगर वो आपको धमकी देता है, आपको गाली बकता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, आपसे लड़ाई करने की कोशिश करता है, तो आप आपराधिक मुकदमा अलग से उस पर कर सकते हैं। अलग से आप आपराधिक मुकदमा उस पर कर दें। या तो आप अपने थाना पर जाए, पुलिस चौकी पर जाए, या फिर कोर्ट से भी सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के तहत आप मुकदमा कर सकते हैं। आराम से उस पर एफआईआर हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे और उस पर आराम से कर सकते हैं। अगर थानाध्यक्ष थाना में एफआईआर नहीं ले रहा है, आपका कंप्लेंट नहीं ले रहा है, तो आप कोर्ट से डायरेक्ट कंप्लेंट केस कर सकते हैं। सीआरपीसी के धारा 156(3) के तहत आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट फिर
थाना को भेजा जाएगा और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। 156 दिन के तहत जब आप मुकदमा करते हैं उस पर 100% कार्रवाई होगी और उस पर किसी भी हालात में पहले FIR दर्ज होगा, बाद में इसकी इंक्वायरी होगी। तो इससे होगा क्या आपको फ़ायदा कि जब उस पर मुकदमा एक हो जाएगा, जब उस पर मुकदमा हो जाएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेगा, भले ही विवाद रास्ता का हो। लेकिन आप मुकदमा जब उस पर कर देंगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन करेंगे, ये चीज़ भी मेंशन करेंगे कि वो रास्ता है मेरा आने जाने का और उधर से जब आता जाता हो तो जान से मारने की धमकी देता है, मुझे डिस्टर्ब करता है, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है, मेरे घर में घुस के जान से मारने की धमकी देता है। चूँकि रास्ता उसके ही दरवाजे से आने जाने का है, इसीलिए मुझे बार बार ऐसा किया जाता है। तो ये आपराधिक मुकदमा भी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही सेफ्टी होगा और वो कभी आपको रास्ता बंद करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये बंद कर रहा है तभी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, बंद अगर कर दिया हुआ या कर रहा है तो करना ही है, लेकिन बंद नहीं कर रहा है और बार बार आपको धमकाता है कि बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो पहले आप ये काम जरूर कर ले। इससे ये होगा कि बाद में वो ऐसा काम नहीं करेगा। शहर में तो आप देखते हैं, शहर में अक्सर होता है जब कॉलोनी बनता है या फिर कहीं भी मकान बनता है तो उसका नक्शा पास कराया जाता है। नक्शा पास कराया जाता है नगर निगम से। जब नक्शा पास होता है तो उसमें देखा जाता है कि भाई रास्ता आपका किधर है, और अगर आपका ज़मीन रोड साइड है, पीछे भी पहले से मकान बना हुआ है, तो उसमें यह भी देखा जाता है कि आप कितना रास्ता छोड़ रहे हैं कि पीछे वाले के आने जाने में दिक्कत नहीं हो। सारा चीज़ देखकर नक्शा पास किया जाता है। इसीलिए शहर में रास्ता का विवाद न के बराबर होता है, होता ही नहीं है। लगभग कुछ ना कुछ सबको रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन अक्सर रास्ता विवाद गाँव में होता है, अक्सर ज़्यादातर रास्ता विवाद गाँव में होता है, क्योंकि वहाँ अहम और अहंकार का लड़ाई होता है। आपका भले ही रास्ता 10 साल, 20 साल, 50 साल से किसी के दरवाजे से होकर गुजरता हो, उधर से आप आना जाना करते हो, लेकिन थोड़े थोड़े बातों पर, बच्चों की लड़ाई की बात पर या फिर किसी तरह की कोई विवाद हो जाता है और उसके कारण आपका रास्ता बंद कर दिया जाता है। चाहे वो 50 साल पुराना रास्ता हो, 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, तो आप उस पर मुकदमा लाद के रखें हमेशा, और आप कानून की जानकारी रखें और उससे डरे मत। आप इन 5 जगह आवेदन जरूर दे दें। अगर आपका पीछे घर है, बार बार आपको शंका है कि वो बंद करने की धमकी देता है, बंद कर देगा, तो इन 5 जगह आवेदन दे कर रखें और उसका रिसीविंग अपने पास जरूर रखें। क्योंकि बार बार आप जब धमकी देता है, कभी आपके पास साथ कुछ कांड भी हो जाता है, कुछ हादसा भी हो जाता है, तो आप उसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। क्योंकि बार बार तुम ही धमकी दे रहे हो, बार बार तुम ही जान से मारने की धमकी दे रहे हो, बार बार तुम ही रास्ता बंद करने की धमकी दे रहे हो, तो लड़ाई उसी से है। तो ये आपके बाद में भी काम आ सकता है। तो आते हैं, जब आवेदन आप 5 जगह दे देंगे, इन 5 जगह जब आवेदन दे देंगे जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया, तो वहाँ क्या होगा कि या तो 144 या 145 या 107 या 133 CRPC के ये सेक्शन है, इन चारों में से किसी के तहत वहाँ पे कार्रवाई होगी। या तो 107 के तहत उस पर कार्रवाई होगी, या 145 या 144 वहाँ पे लगा दिया जाएगा। और अगर सरकारी ज़मीन है और अतिक्रमण कर रखा है, मतलब अगर वो सरकारी रास्ता है, निजी नहीं है, और फिर भी अतिक्रमण कर रखा है, कोई सामान रख रखा है, गाय भैंस बांध रखा है, गाड़ी लगा रखा है, या फिर इस तरह से मतलब कोई चीज़ रख देता है जो आपको आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का सामान रख दे रहा है, या फिर किसी तरह से डिस्टर्ब आपको कर रहा है, तो आप ये जब आवेदन देंगे इन 5 जगह पे, तो आपको ये 133 लगा दिया जाएगा CRPC के सेक्शन, जो अतिक्रमण के लिए होता है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकारी ज़मीन है और सरकारी रास्ता है, तो उस पर वो अपना मनमानी नहीं चला सकता है। जब निजी पे नहीं चला सकता है तो सरकारी पे तो कोई हक ही नहीं बनता है। लेकिन लोग डर से, कोई दबंग व्यक्ति है या फिर झगड़ालू व्यक्ति है या फिर लड़ाई करने वाला व्यक्ति है, तो लोग डर से नहीं जा पाते हैं, आवेदन नहीं करते हैं, कहीं भी कंप्लेन नहीं करते हैं, सोचते हैं कौन जाएगा पंखा लेने के लिए। लेकिन आपको करना चाहिए ऐसा, इसलिए करना चाहिए कि उसके पीछे जो भी घर है सभी को एक साथ मिलाकर सामूहिक रूप से करना चाहिए, ताकि अगला सबक सीखे। रास्ता कोई किसी का बंद नहीं कर सकता। अक्सर गाँव में भी आप देखते होंगे कि जिसका पीछे घर है और दोनों तरफ से रास्ता बन रहा है, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये रास्ता है और ये घर है, ये घर है सबका और ये रास्ता है, इधर से भी घर है, इधर से भी घर है और ये रास्ता है। तो होता क्या है कि 3-3 फीट सब छोड़ते हैं रास्ता, इधर से 3 फीट ये छोड़ा, इधर से ये 3 फीट छोड़ा, तो ये 6 फीट का एक मार्ग बन जाता है, रास्ता बन जाता है। ये सब घर हुआ और ये रास्ता हुआ, तो 3-3 फीट दोनों तरफ से छोड़ेंगे तो 6 फीट का रास्ता बन जाता है। लेकिन जिसका आगे है, जिसका आगे ज़मीन है, वो बार बार धमकी आपको देगा कि रास्ता बंद कर दूंगा, रास्ता बंद कर दूंगा, मेरे आगे है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बार बार धमकी देता है रास्ता बंद करने का। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, रास्ता वो किसी भी कीमत पर नहीं बंद कर सकता है। एक बार अगर चालू कर दिया और पीछे आपका घर बन गया, वो रास्ता चालू है, अगर आपका पीछे घर बन गया, आप उधर से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो रास्ता बंद करता है, धमकी देता है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा।
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी करते हैं कि निजी रास्ता है, कोई बंद कर सकता है, क्या करेगा, कुछ नहीं हो सकता है इसमें, कहीं भी कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपने घर बना लिया, वहाँ पे 20-25 लाख 15 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब वो रास्ता बंद कर देगा। अब 2-4-5 घर हो गया तो ऐसा थोड़ी कि सब बेचकर उसके डर से भाग जाएगा और इसके बाद उसमें कभी भी घर नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसमें जीवन में कभी घर नहीं बनेगा, कभी भी सदियों सदियों तक घर नहीं बनेगा क्योंकि ये बंदा रास्ता देगा ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है। रास्ता इसको देना ही पड़ेगा और घर जो बना हुआ है वो बना ही रहेगा। ज़रूरत है आपके सक्रिय होने की, आपको उस पर कार्रवाई करवाने की। और आपको मैंने जो बताया कि इन 5 जगह के अलावा भी अगर आपको शंका है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई आपराधिक ये करना है, तो आप अपने ज़िले के एसएसपी को भी पत्र लिख सकते हैं। अगर वो धमकी दे रहा है, रास्ता बंद कर रहा है, मारपीट कर रहा है या किसी प्रकार का आपको उत्पीड़न कर रहा है, तो आप अपने ज़िले के एसएसपी को भी आवेदन लिख सकते हैं। अगर इन सभी जगहों पे कहीं से भी कार्रवाई नहीं होता है, इन सभी जगहों पे अगर कहीं से भी कार्रवाई नहीं होता, आपको लगता है कहीं से भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने आपको बताया ही था कि लास्ट ऑप्शन सीआरपीसी के 156(3) के तहत आप कोर्ट से मुकदमा कर सकते हैं। आप कोर्ट से मुकदमा करेंगे, जब मजिस्ट्रेट के पास वहाँ से आप मुकदमा दायर करेंगे कोर्ट में, तो उसके पास सबसे पहले वो थाने में जाएगा और थाने से सबसे पहले एफआईआर उस पर दर्ज किया जाता है। इंक्वायरी तो बाद का मामला है, पहले एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जो आप आरोप लगाएंगे उस सेक्शन में उस पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। और एक बार कार्रवाई उस पर हो गई, मामला फिर कोर्ट में वापस चला गया, तो फिर उसको कोर्ट दौड़ना ही होगा, बेल कराना ही होगा और इस चीज़ को झेलना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रास्ता विवाद गांव में ही होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रास्ता विवाद गांव में ही होता है। जिसका आगे घर रहता है, मेन रोड पे घर रहता है या फिर मेन सड़क पे घर रहता है, वो अक्सर पीछे वालों को धमकाते रहते हैं, रास्ता बंद कर दूंगा, मेरा निजी रास्ता है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है। मगर जबकि जो रास्ता निकला होता है तो दोनों तरफ से 3 फीट 4 फीट लोग छोड़ रखे होते हैं और वो रास्ता रहता है और पीछे वाला भी उधर से ही आता जाता है और जो अगल बगल घर होते हैं वो भी उधर से ही आता जाता है। तो एक रास्ता बन जाता है सबके दरवाजे से होकर। लेकिन जो आगे रहता है वो हमेशा धमकाता रहता है, शोषण करता रहता है। तो आप डरे नहीं, ऐसा नहीं कि आसानी से कोई किसी का रास्ता बंद कर दे, भले ही निजी हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, इतना आसान नहीं है किसी का रास्ता बंद कर देना। अगर रास्ता बंद करता है तो आप सामूहिक रूप से भी आवेदन दे सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन देकर उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। जो बंदा बात से नहीं मान रहा है, जो आदमी बात से नहीं समझ रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर करें। आप डरे नहीं। रास्ता किसी का बंद करना ये मानवाधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है। यहाँ से भी अगर कुछ नहीं होता है ऐसे, तो मैंने जो बताया कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी ही होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके अलावा भी एक मानवाधिकार आयोग होता है, मानवाधिकार आयोग होता है। अगर कहीं से भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो वहाँ भी जाके आप मिल सकते हैं। हर राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। तो उसका एड्रेस भी आप लेना चाहे तो मैं आपको दूंगा, वहाँ भी आप लेटर लिख सकते हैं पूरे डिटेल्स के साथ में, या फिर आप उसके ऑफिस में जाकर मिल के आवेदन दे सकते हैं और सारा मामला आप रख सकते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, तो वहाँ से टीम जाएगी, वहाँ पे देखेगा और मानवाधिकार के नाते भले ही निजी ज़मीन में आपका रास्ता है, किसी के निजी ज़मीन में है और भले ही आप अकेले हैं, लेकिन आपको बंद किया जा रहा है, तो आपको इंसानियत के नाते, मानवाधिकार के नाते वो जरूर उस पर कार्रवाई करेगा। वो भी थाना को लिखेगा, वो भी एसएसपी को लिखेगा, वो भी जिलाधिकारी को लिखेगा, वो भी एसडीओ को लिखेगा, वो भी एसडीएम को लिखेगा और आपको वहाँ से जाने नहीं देगा। क्योंकि जो एक बार रास्ता बन गया वो हमेशा के लिए रास्ता बन जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से पहले से कुछ रास्ता छोड़ रखा होता है और लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ विवाद होता है छोटी छोटी बात पर, तो आपका रास्ता बंद कर देते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए। अगर उसे नहीं देना होता तो या तो पहले ही नहीं छोड़ता या फिर आपको घर बनाने ही नहीं देता। सीधा सा बोलता मैं बंद करने जा रहा हूँ रास्ता, भाई आप घर मत बनाओ, क्योंकि घर बनाओगे तो आप फंस जाओगे, तो आप जबरदस्ती तो बनाओगे नहीं। क्योंकि किसी का घर जो बनता है पीछे में किसी का घर बनता है, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में तो तैयार होता नहीं है। या तो 3 महीना 6 महीना 9 महीना 12 महीना, किसी का तो 5-5 साल लग जाता है घर बनने में। इसके बीच में भी तो कोई बंदा मना कर सकता है, जाके कोई व्यक्ति मना कर सकता है कि भाई मेरा निजी ज़मीन है, मैं बाउंड्री करने जा रहा हूँ, घेरने जा रहा हूँ, भाई ये रास्ता नहीं है। पहले भी तो मना कर सकता है। लेकिन जब घर बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, फिनिश हो जाता है, वो रहने लगता है, आने जाने लगता है, तो 10 साल 5 साल बाद जब कोई विवाद होता है तब जाकर उसका रास्ता बंद किया जाता है। मतलब कि उसके साथ धोखा किया जाता है। मानवाधिकार आयोग में आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पे 100% मैं बता रहा हूँ वहाँ से कार्रवाई होगी। अगर लेटर लिखते हैं तो आप खुद भी जाके ऑफिस में मिल सकते हैं, वहाँ उसके ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं अपनी परिवार के साथ। अगर 2 4 5 लोग पीड़ित है तो सभी के परिवार के साथ जाए और अपनी समस्या वहाँ पर रखें, बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वो भी एक सरकारी संस्था होता है।
अगर स्टेट का मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहीं का भी आपके पास एड्रेस नहीं है, आप लिखना चाहते हैं, इस तरह के विवाद में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जरूर वहाँ का एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए आप अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें। आप अपना स्टेट का नाम लिखेंगे तो मैं वहाँ का एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही। आप वहाँ भी जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर और एड्रेस सारा आपको मिल जाएगा। या फिर आप फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, उन्हें फैक्स भी कर सकते हैं, या खुद जाकर भी मिल सकते हैं। जरूर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा। इस टॉपिक पे एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें बहुत सारा डिटेल्स दे रखा हूँ। जो मैंने इसमें बताया इससे अलग मैं उसमें भी बता रखा हूँ। तो आप जानना चाहेंगे, अगर देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें वीडियो का लिंक डाला हुआ है। आप क्लिक करके वहाँ पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी सारी जानकारी दी गई है कि आगे आपको क्या करना है, किस तरह से कार्रवाई करना है। बिल्कुल उस वीडियो में इससे अलग आइडिया दिया गया है, अलग चीज़ बताया गया है। जो छूट गया था, जो बच गया था, लोगों ने सवाल किया था, उसका जवाब के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको।